क्वेश्चन है यहाँ, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। एक्स दिया हुआ है और दूसरा सेट जो है वाई दिया हुआ है। पहला सेट एक्स दिया हुआ है, दूसरा सेट वाई दिया हुआ है, और जो है एक्स और वाई का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई क्या होगा, एक्स यूनियन वाई जो होगा, जो दोनों में एलिमेंट्स है वो दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक्स यूनियन वाई में रख देना है। यहाँ क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। पहले एक्स सेट के एलिमेंट्स को रख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, वाई सेट के एलिमेंट्स को रख देंगे। वाई में क्या सब है, 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ देखिए 1 जो है और 3 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो कॉमन एलिमेंट्स को जो है एक ही बार लिखा जाता है। एक्स यूनियन वाई में जो है 1, 3, 5 और क्या होगा, 3, 5 हो गया, 1, 3, 5, 1, 3, 5, बस इतना ही लिखना है। 1, 3, 5 का है कि ये जो है ये कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा जाता है। कॉमन एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। यहाँ 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। यहाँ पहला सेट दिया हुआ है और दूसरा सेट दिया हुआ है। सेट ए में जो एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू है, सेट बी में जो एलिमेंट्स है क्या है, ए बी सी है। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है यूनियन। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, सेट ए और बी के एलिमेंट्स को ए यूनियन बी के अंदर जो है क्या करना है, रख देना है। सेट ए में जो एलिमेंट्स है और सेट बी में जो एलिमेंट्स है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को ए यूनियन बी के सेट के अंदर से रख देना है। यहाँ देखिए क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ यू, और उसके बाद यहाँ देखिए ए यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद होगा बी सी, ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जो है सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स को ए यूनियन बी के अंदर जो है क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। जो एलिमेंट्स कॉमन होता है इसमें जो है ए क्या था, कॉमन था, तो ए को सेट के अंदर जो है 2 बार नहीं लिखा जाता है। कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा जाता है। इसीलिए देखिए ए लिखे, ई लिखे, आई ओ यू, उसके बाद फिर ए आता तो ए ऑलरेडी लिखा हुआ था, और उसके बाद बी लिखे, उसके बाद सी आता तो सी लिख दिए। जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको सेट के अंदर से एक ही बार लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ए के अंदर जो है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स एंड मल्टीप्लाई ऑफ 3। कहता है सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है, सेट ए के अंदर क्या होगा, वो एलिमेंट्स होगा जो 3 का मल्टीपल्स है। 3 का मल्टीपल्स क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, सो ऑन, इस तरह से ए के अंदर से एलिमेंट होगा। और सेट बी में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज आ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। ये नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। तो सेट बी के अंदर कौन सा नंबर्स होगा, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, इस तरह से। लेकिन इसमें कह रहा है कि 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा क्या होगा, 5। तो ये नंबर्स है। और उसके बाद जो है हमें क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी जो है जो दोनों में एलिमेंट्स है वो होगा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, दोनों के एलिमेंट्स को मिला देना है। उसके बाद क्या है, 6 के बाद क्या है, 9 है, 9 के बाद क्या है, 12 है, इस तरह से सो ऑन। ये होगा ए यूनियन बी के सारे ये एलिमेंट्स होगा। ए यूनियन बी में सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखा जाता है।
यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है सेट ए के अंदर कह रहा है कि x जो है x सच दैट x इज अ नेचुरल्स नंबर। ये x क्या है? नेचुरल्स नंबर है। x क्या है? नेचुरल्स नंबर है और 1 से बड़ी है और 6 से छोटी है। तो नेचुरल्स नंबर्स क्या होता है? गिनती की संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल्स नंबर। तो सेट ए के अंदर जो है क्या क्या है? नेचुरल्स नंबर है। नेचुरल्स नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, इस तरह से नेचुरल्स नंबर स्टार्ट होता है। और उसके बाद यहाँ देखिए कह रहा है कि 1 से बड़ी है। 1 से क्या है? बड़ी है, तो इसमें 1 नहीं होगा। और कह रहा है कि 6 के बराबर है या 6 से छोटी है, तो 6 के बराबर और 6 से छोटी इधर भी नहीं होगा। तो सेट ए के अंदर जो है, सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स होगा, सेट ए के अंदर। अब उसके बाद जो है सेट बी में क्या कह रहा है? सेट बी में एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स है और क्या है? 6 से बड़ी है। 6 से बड़ी यानी 7 8 9 10। कहता है 10 से छोटी है, तो 10 से छोटी क्या होगा? 9 ये होगा। और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के लिख देना है। यहाँ क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 6। सेट ए के एलिमेंट्स को लिख दिए। उसके बाद अब सेट बी में क्या है? 7 है, 8 है, 9 है। दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है, सेट बी जो है 5 है, खाली है। यहाँ देखिए सेट ए के अंदर क्या एलिमेंट है? 1 2 3। सेट बी जो है, सेट बी के अंदर एलिमेंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट बी जो है, बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, सेट बी खाली है। और हमें लिखना क्या है? ये ए यूनियन बी लिखना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को क्या करना है? मिला के लिख देना है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स को ए यूनियन बी के अंदर से लिख देना है। तो यहाँ देखिए सेट ए के अंदर से एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो ए यूनियन बी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेट ए के अंदर से एलिमेंट है ए और बी। सेट बी के अंदर से एलिमेंट है ए बी सी। इज कहता है ए सबसेट बी। ए जो है बी का सबसेट है। और दूसरा कहता है व्हाट इज ए यूनियन बी। ए और बी के यूनियन क्या है, क्या होगा? तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है ए जो है बी का सबसेट है या नहीं है। ए जो है बी का सबसेट तब होता है जब ए का सभी एलिमेंट्स बी में उपस्थित होता है। यहाँ देखिए ए में जो है, ए के अंदर क्या है? ए है, बी है, और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है क्या है? ए बी सी है। यहाँ देखिए ए का सभी एलिमेंट्स बी में है, ये एलिमेंट्स भी है, बी भी है। तो ए के सभी एलिमेंट्स कहाँ है? बी में है। तो ए जो है, ए सबसेट होगा किसका? बी का। ए का सभी एलिमेंट्स बी में है, इसीलिए ए बी का सबसेट होगा। उसके बाद निकालना है क्या? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा। ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को क्या करना है? ए यूनियन बी के अंदर लिख देना है। दोनों के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स, दोनों को एलिमेंट्स को ए यूनियन बी के अंदर लिखना है। तो यहाँ देखिए क्या है? ए है, बी है, यहाँ ए है, ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, बी है, बी लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है? सी है। तो ए यूनियन बी जो है यही होगा। और ए जो है बी का सबसेट है। ए क्या है? बी का सबसेट है, क्योंकि ए का सभी एलिमेंट्स बी में है, तो ए बी का सबसेट होगा।
हेलो, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस है इफ ए एंड बी, यदि कोई सेट ए और बी है, कोई दो सेट है ए और बी, तब कहता है कि ए जो है बी का सबसेट है। कोई सेट, कोई दो सेट ए और बी है, ए जो है बी का सबसेट है, तब व्हाट इज ए यूनियन बी क्या होगा? तब ए यूनियन बी क्या होगा? क्वेश्चंस क्या है? कोई दो सेट्स है ए और बी, क्या है? कोई दो सेट्स है ए और बी, और वो ए जो है बी का सबसेट है। ए क्या है? बी का सबसेट है, तब जो है ए यूनियन बी क्या होगा? सॉल्यूशंस लेट कर लेते हैं। मान लिए कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और कोई दूसरा सेट्स है बी, ये है 2 3 4 5 6, 1 2 3। कोई दूसरा सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ देखिए क्या कहता है, ए और बी कोई दो सेट है, तो हम मान लिए कि सेट ए में एलिमेंट्स 1 2 3 है, और सेट बी जो है उसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 है, और कह रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है। यहाँ देखिए ए का सभी एलिमेंट्स बी में है। ए का यहाँ क्या है? एक है, एक बी में भी है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। यानी सेट ए का सभी एलिमेंट्स जो है क्या है? बी में है। तो ए जो है, ए क्या है? बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है। वही यहाँ कह रहा था कि ए और बी कोई दो सेट है। हमने यहाँ लिए सेट ए और सेट बी, कोई दो सेट ले लिए, और उसके बाद जो है कह रहा था कि ए जो है बी का सबसेट है, तो हमने ए और बी, ए को बी का सबसेट दिखा दिए। अब तब उनके बाद कहता है कि ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को लिख देना है ए यूनियन बी के अंदर। तो यहाँ होगा 1 2 3, ए के एलिमेंट्स लिख दिए। अब बी के एलिमेंट्स को लिख देंगे, तो बी में क्या है? 1 है, 1 यहाँ लिखा हुआ है, 2 है, 2 लिखा हुआ है, 3 3 लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है? 4 है, उसके बाद क्या है? 5 है, 6 है। तो ए यूनियन बी जो है इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में कह रहा है इफ ए, सेट ए जो है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरा सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6, तीसरा सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7 8, एंड चौथा सेट डी है जिसका अंदर एलिमेंट है 7 8 9 10। कहता है फाइंड कीजिए ए यूनियन बी, दूसरा है ए यूनियन सी, तीसरा है बी यूनियन सी। तो यहाँ देखिए पहला पार्ट जो है क्या है? ए यूनियन बी। तो ए जो है, ए के अंदर क्या एलिमेंट है? ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी के अंदर जो एलिमेंट है 4 5 6, 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6। निकालना क्या है? फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी जो है सेट ए और सेट बी दोनों सेट के एलिमेंट्स को क्या करते हैं? ए यूनियन बी के अंदर रख देते हैं। तो पहला सेट है 1 2 3 4, दूसरा सेट क्या है? 3 है, 3 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ 4 है, 4 भी लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है? 5 है, 6 है। तो सेट ए और बी के एलिमेंट्स को ए यूनियन बी के अंदर रख देना है। उसके बाद यहाँ देखिए कहता है ए यूनियन सी, तो सेट ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4,
सेट बी के अंदर क्या एलिमेंट है, बी के अंदर है सॉरी सी, सेट सी के अंदर क्या एलिमेंट है 5 6 7 8। निकालना क्या है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या होगा, ए और सी के एलिमेंट्स को ए यूनियन सी के अंदर से रख देना है। तो ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और सी के अंदर क्या एलिमेंट है 5 6 7 8। ये हो गया ए यूनियन सी। उसके बाद अगला पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है बी यूनियन सी। तो बी में जो है सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या है 3 4 5 6 3 4 5 6। उसके बाद सी के अंदर क्या एलिमेंट है, सी के अंदर एलिमेंट है 5 6 7 5 6 7 8 5 6 7 8। फाइंड क्या करना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी जो होता है सेट बी के जो अंदर से एलिमेंट है और सेट सी के अंदर जो एलिमेंट है दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है बी यूनियन सी के अंदर से लिख देना है। तो पहला सेट में एलिमेंट है 3 4 5 6, दूसरा सेट में एलिमेंट है 5, तो 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद है 6 6 लिखा हुआ है। उसके बाद 7 है 7 लिख देंगे, 8 है 8 लिख देंगे। दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला करके बी यूनियन सी के अंदर लिख देना है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है बी यूनियन डी। तो बी के अंदर क्या एलिमेंट है, बी के अंदर जो एलिमेंट है 3 4 5 6 3 4 5 6। उसके बाद डी, सेट डी के अंदर क्या एलिमेंट है 7 8 9 10 7 8 9 10। लिखना क्या है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी में जो है क्या करना है दोनों सेट के एलिमेंट्स को रख देना है बी यूनियन डी के अंदर। तो पहला सेट के एलिमेंट है 3 4 5 6, दूसरा सेट के एलिमेंट है 7 8 9 10। ये हो गया बी यूनियन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहला सेट ए क्या है, ए के अंदर से एलिमेंट है 1 2 3 4। दूसरा सेट क्या है बी, बी के अंदर से एलिमेंट क्या है 3 4 5 6। तीसरा सेट क्या है सी, सी के अंदर से एलिमेंट है 5 6 7 8। हमें फाइंड क्या करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या करना है सेट ए सेट बी और सेट सी तीनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के इनके अंदर रख देना है ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर। तो पहला सेट क्या है 1 2 3 4। दूसरा सेट क्या है 3 4 5 6। यहाँ 3 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, बच गया 5 6। तीसरा सेट क्या है 5 6 7 8, 5 6 लिखा हुआ है 7 8। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो देखिए यहाँ ए में जो है ए के अंदर क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4 और बी के अंदर 3 4 5 6 3 4 5 6। उसके बाद जो है डी, डी के अंदर क्या एलिमेंट है 7 8 9 10।
हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी यूनियन डी में जो है सेट ए सेट बी सेट सी, तीनों सेट के एलिमेंट्स को ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन डी के अंदर से रख देना है। यहाँ देखिए पहला सेट का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, दूसरा सेट का एलिमेंट्स क्या है 3 4 5 6, 3 4 जो है 3 4 लिखा हुआ है, बचा क्या 5 6। यहाँ देखिए क्या है तीसरा सेट में 7 8 9 10, ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो सेट बी के अंदर कौन सा एलिमेंट है, सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6। उसके बाद सी के अंदर क्या एलिमेंट है 5 6 7 8। उसके बाद डी के अंदर क्या एलिमेंट है 7 8 9 10। फाइंड क्या करना है बी यूनियन सी यूनियन डी। ए मतलब बी यूनियन सी यूनियन डी में क्या होता है तीनों सेट के एलिमेंट होता है। तो पहला सेट क्या है, पहला सेट है 3 4 5 6, दूसरा सेट क्या है 5 6 7 8, 5 6 लिखा हुआ है 7 8, तीसरा सेट क्या है 7 8 9 10। इसमें देखिए ये दो एलिमेंट जो है इनमें लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या बचा 9 10। तो ये सारे के सारे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का, कहता फाइंड द इंटरसेक्शंस ऑफ ईच पेयर्स ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस वंस एबव। ये क्वेश्चंस दिया गया है, क्वेश्चंस नंबर्स 1 का सभी क्वेश्चंस का क्या करना है इंटरसेक्शंस फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चंस दिया गया है x सेट x जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5, दूसरा सेट दिया गया है y जिसके अंदर से एलिमेंट क्या है 1 2 3 है। हमें फाइंड क्या करना है x इंटरसेक्शंस y, x इंटरसेक्शंस y के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेट दिया हुआ रहता है, उन सेट में जो समान अवयव होते हैं। यहाँ देखिए दोनों में समान अवयव कौन सा है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 है और सेट y के अंदर भी 3 है। सेट x में जो एलिमेंट है सेम वही एलिमेंट सेट y के अंदर है, वो एलिमेंट जो है x इंटरसेक्शंस y के अंदर होगा। तो यहाँ दो ऐसा एलिमेंट है, दो ऐसा एलिमेंट है 1 और 3 जो x में भी है और y में भी है। तो ये जो एलिमेंट्स दोनों सेट के अंदर से है वही एलिमेंट्स होगा x इंटरसेक्शंस y के अंदर। तो यहाँ क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3, यहाँ भी 3 है, तो 1 होगा और 3 होगा। x इंटरसेक्शंस y के अंदर ये दो एलिमेंट्स होगा जो दोनों में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ए दिया गया है जिसके अंदर से एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, दूसरा सेट बी है जिसके अंदर से एलिमेंट है ए बी सी। हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शंस। तो ए इंटरसेक्शंस बी, ए इंटरसेक्शंस बी क्या होगा, जो सेट ए और सेट बी दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है, जो दोनों के अंदर समान एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स क्या होगा ए इंटरसेक्शंस बी के अंदर होगा। तो ए और बी दोनों में समान कौन सा अवयव है, देखिए यहाँ जो है ए जो है
सेट ए के अंदर भी है, यहाँ ए सेट बी के अंदर भी है। उसके बाद और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट ए और सेट बी दोनों में समान है। केवल एक अवयव ए है जो सेट ए और बी दोनों में है, तो वो अवयव जो है ए इंटरसेक्शंस बी के अंदर होगा। यहाँ दो सेट दिया गया है। पहला सेट जो है x सच दैट x इज नेचुरल्स नंबर्स एंड मल्टीप्लाई ऑफ 3। कहता है पहला सेट ए जो है, पहला सेट ए है 3 का मल्टीपल्स है। 3 का मल्टीपल्स क्या होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, सो ऑन। इस तरह से जो है सेट ए के अंदर ऐसा एलिमेंट है जो 3 का मल्टीपल है। और सेट बी जो है, सेट बी के अंदर x सच दैट x इज अ नेचुरल्स नंबर्स लेस देन 6। कहता है 6, ये सेट बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स है जो नेचुरल्स नंबर्स है। नेचुरल्स नंबर्स क्या होते हैं? गिनती की संख्या होते हैं। नेचुरल्स नंबर्स क्या होते हैं? गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। इस तरह से गिनती की संख्या होते हैं। और उसके बाद कहता है कि लेस देन 6 यानी 6 से कम है। तो गिनती की संख्या है बट क्या है? 6 से कम है, तो 6 से कम यहाँ तक होगा, इधर वाला नहीं होगा। तो ए में ये सारे एलिमेंट्स है, बी में ये सारे एलिमेंट्स है। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शंस बी। ए इंटरसेक्शंस बी के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, जो दोनों में समान होते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों में कौन सा समान अवयव है? यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। एक ही ऐसा नंबर्स है जो दोनों में समान है। 2 इसमें नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है। 3 के अलावा कोई नंबर्स ऐसा नहीं है जो दोनों सेट में है। तो यहाँ क्या होगा? ए इंटरसेक्शंस बी के अंदर ओनली 1, 3 एक ऐसा अवयव है जो दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है x सच दैट x ए नेचुरल्स नंबर्स एंड x क्या है? x जो है x नेचुरल्स नंबर है। x क्या है? x नेचुरल्स नंबर्स है। एंड x जो है 1 से बड़ी है और 6 के बराबर और 6 से छोटी है। सेट ए के अंदर ऐसा एलिमेंट्स है जो कि नेचुरल्स नंबर है और 1 से बड़ी है। तो गिनती की संख्या को हम नेचुरल्स नंबर्स कहते हैं और गिनती की संख्या क्या है? 1 से बड़ी है, यानी कि 2 है। और क्या है? 2 से लेकर के 6 तक है और 6 से छोटी है। तो 6 तक 1 नहीं होगा, 2 3 4 5 6। दूसरा सेट बी जो है, दूसरा सेट बी के अंदर से जो एलिमेंट्स है वो कौन सा एलिमेंट्स है? कहता है x सच दैट x इज ए नेचुरल्स नंबर्स। वो नेचुरल्स नंबर है। सेट बी के अंदर क्या है? नेचुरल्स नंबर है। वो नेचुरल्स नंबर्स जो है 6 से बड़ी है, यानी 7 8। और कहता है कि ये 10 से छोटी है। तो 6 से बड़ी 7 8 और 10 से छोटी 9। हमें फाइंड क्या करना है? इंटरसेक्शंस ए इंटरसेक्शंस बी। ए इंटरसेक्शंस बी के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए और बी दोनों में समान होते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा अवयव नहीं है कि दोनों में समान है, कोई भी ऐसा अवयव नहीं है दोनों में एक जैसा। तो ये सेट के अंदर जो है कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शंस बी बराबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया गया है। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शंस बी। ए इंटरसेक्शंस बी में
ए इंटरसेक्शंस बी वो होता है जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स होता है, जो दोनों सेट में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स होता है। यहाँ देखिए ये बी जो है, बी क्या है, बी के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, बी बिल्कुल खाली है। फाई का मतलब है कि बी के अंदर कुछ भी नहीं है, बी बिल्कुल खाली है। तो यहाँ इस दोनों सेट के अंदर क्या कोई एलिमेंट्स कॉमन आ रहा है, इसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है जो कॉमन आएगा। तो ए इंटरसेक्शंस बी जो है, ए इंटरसेक्शंस बी खाली रहेगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है कॉमन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शंस बी जो है क्या है, फाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का दिया हुआ है, इफ सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर 7, 9, 11, 13 और सी के अंदर जो एलिमेंट है 11 है, 13 है, 15 है। और सेट डी का अंदर जो एलिमेंट है 15 है, 17 है। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शंस बी। हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शंस बी, बी इंटरसेक्शन सी। तो पहला है ए इंटरसेक्शंस बी। तो सेट ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 3, 5, 7, 9, 11। और सेट बी के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 7, 9, 11, 13। बी के अंदर जो एलिमेंट्स है क्या है, 7, 9, 11, 13। हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शंस बी। ए इंटरसेक्शंस बी में वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों सेट में एक जैसा नंबर्स हो, समान एलिमेंट्स हो या कॉमन एलिमेंट्स हो। ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो या जो समान एलिमेंट्स हो वो होता है ए इंटरसेक्शंस बी सेट के अंदर। अब यहाँ देखिए सेट ए और बी दोनों में एक जैसा नंबर्स जो दिखता हो वो नंबर्स है 7, 9, 11। ये 3 नंबर्स ऐसा है जो दोनों सेट के अंदर से है। ऐसे एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शंस बी सेट के अंदर होता है। यहाँ लिख देंगे 7, 9, 11। ये हो गया ए इंटरसेक्शंस बी। दूसरा पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी जो है सेट बी के अंदर कौन सा एलिमेंट्स है, 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। उसके बाद क्या है, सेट सी है। सेट सी के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 11, 13, 15। 11, 13, 15। अब हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी के अंदर वो एलिमेंट्स होगा जो दोनों में समान है। तो यहाँ देखिए 11 जो है दोनों में है, 13 जो है दोनों में है। ये 11 और 13 क्या है, सेट बी में भी है, सेट सी में भी है। ये दोनों नंबर्स क्या है, एक जैसा है। तो एक जैसा नंबर्स जो दोनों सेट में एक जैसा नंबर्स है वो होगा बी इंटरसेक्शन सी सेट के अंदर। कौन सा नंबर्स होगा जो दोनों में समान है, तो यहाँ समान है 11 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहला सेट ए है, ए के अंदर जो एलिमेंट्स है 3 है, 5 है, 7, 9, 11। और दूसरा सेट सी है, सी का अंदर से एलिमेंट क्या है, 7, 9, 11, 13। सॉरी, सी के अंदर से एलिमेंट है 11, 13, 15। 11, 13, 15।
तीसरा सेट क्या है, डी है। डी के अंदर से एलिमेंट है 15 17, 15 17। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी के अंदर वो एलिमेंट्स होगा जो तीनों सेट के अंदर समान हो। कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो तीनों सेट में एक जैसा नंबर्स हो। कोई ऐसा नंबर्स नहीं है जो तीनों सेट के अंदर हो। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी जो है खाली रहेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जो तीनों सेट के अंदर कॉमन आ रहा हो। कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शंस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी जो है, सबसे पहले क्या है, सेट ए है। सेट ए के अंदर कौन एलिमेंट है, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। उसके बाद क्या है, बी है। बी के अंदर एलिमेंट है 7 9 11 13। उसके बाद क्या है, सी है। सेट सी के अंदर एलिमेंट है 11 13 15। अब यहां देखिए क्या है, बी यूनियन सी। तो हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिख देना है। सेट बी और सेट सी दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना है। 7 9 11 13 बी के एलिमेंट्स को लिख दिए। उसके बाद फिर सी के एलिमेंट्स को लिखना है। सी में है 11, 11th इस सेट के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद है 13, 13 भी लिखा हुआ। उसके बाद क्या है, 15 है। अब उनके बाद कहता है ए इंटरसेक्शन क्या है, बी यूनियन सी। अब देखिए ये जो है बी यूनियन सी ये सेट है, और ए जो है ये वाला सेट है। इन दोनों में जो एक जैसा नंबर्स हो वो नंबर्स होगा ए इंटरसेक्शंस बी यूनियन सी के अंदर। यहाँ देखिए 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है। ये दोनों सेट के अंदर 3 ऐसा एलिमेंट्स है जो दोनों सेट में है। तो यहाँ होगा 7 9 11। ए इंटरसेक्शंस बी यूनियन सी के अंदर क्या होगा, 7 9 11 जो सेट बी यूनियन सी के अंदर भी है और सेट ए के अंदर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ क्या, ए इंटरसेक्शंस बी यूनियन सी। सबसे पहले हमें इनको फाइंड करना है। तो पहला सेट क्या है, ए है, जिसके अंदर से एलिमेंट है 3 5 7 9 11। दूसरा सेट क्या है, इनके अंदर बी है। तो बी क्या है, बी 7 9 11 13। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है ए इंटरसेक्शंस बी। ए इंटरसेक्शंस बी क्या होगा, जो दोनों में एक जैसा अवयव हो। देखिए 7 जो है दोनों में एक जैसा है, 9 दोनों में क्या है, कॉमन है, 11 दोनों में कॉमन है। जो कॉमन एलिमेंट्स है वो होगा ए इंटरसेक्शंस बी के अंदर 7 9 11। अब हमें इसको फाइंड करना है। यहाँ क्या दिया गया है, सेट बी दिया गया है। बी के अंदर क्या एलिमेंट है, 7 9 11 13। दूसरा सेट दिया गया है सी। सी के अंदर से एलिमेंट है 11 13 15। हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी।
क्या फाइंड करना है? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में बी और सी दोनों सेट के एलिमेंट्स होता है। पहला सेट क्या है? 7, 9, 11, 13। दूसरा सेट क्या है? 11 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, उसके बाद एलिमेंट्स है 15। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है यहाँ पहला, ये जो है ए इंटरसेक्शंस बी है और उसका इंटरसेक्शंस, इनका इंटरसेक्शंस ए इंटरसेक्शंस बी और बी यूनियन सी दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शंस करना है। ए इंटरसेक्शंस बी और इंटरसेक्शंस बी यूनियन सी। ये जो है ए इंटरसेक्शंस बी ये सेट हो गया, बी यूनियन सी ये सेट हो गया। अब हमें इनका क्या करना है? इंटरसेक्शंस करना है। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा, यहाँ देखिए 7 भी है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है। ए इंटरसेक्शंस बी और बी यूनियन सी दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट एक जैसा दिखता हो या दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट समान हो वो एलिमेंट्स होगा ए इंटरसेक्शंस बी यूनियन सी के अंदर। तो यहाँ देखिए 7, 9, 11 यहाँ भी है और इन सेट के अंदर भी है 7, 9, 11। तो ए इंटरसेक्शंस बी यूनियन सी के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा? 7, 9, 11।